अब जनाब टाइम आ गया इस टेंपल का लॉक खोलने का। हम जनाब इसका ताला खोल के अंदर आपको दिखाएंगे कि 1947 वाला मंदिर इसके अंदर आज क्या है। ये देखिएगा ना, जगह जगह कुछ लिखा हुआ है, 1947 लिखा हुआ है। लगता है ये बिल्डिंग 1947 में ही बनाई गई थी और साथ ही पार्टीशन होगी, कुछ ऐसा जो है ना। ये मंदिर सनातन धर्म मंदिर के नाम से मशहूर है। ये पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले बना था। इसकी तबाह तमीरी थी 1947 में और इसकी बुनियाद 2003 तक थी। लेकिन जैसे अगर जो यहाँ रहते तो ये मंदिर की तवीन तुम्हारा शुरू होनी थी, लेकिन वो यहाँ से चले गए। जैसे यूँ का तू बरकरार है। तो वैसे क्या बुजुर्ग बताते हैं कि ये मियाँ चन्नू ये जो एरिया है ये अमीर तरीन हिंदुओं का था। ये शुरू से ये हिंदुओं का एरिया रहा है। ये मंदिर वगैरह उन्होंने बनाया था, तमीर किया था। यहाँ पर 1947 के बाद इंडिया से आने वाले मुसलमान बहुत ज़्यादा ख़ानदान इस सारे कॉम्प्लेक्स में आबाद हुए, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था ये टेंपल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये पहले मोहल्ला दिखा दूं, ये सारे घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो कि निकल गए। और बिल्कुल आगे जाके जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके बैक साइड पर मियाँ चन्नू का रेलवे स्टेशन है, जो कि अंग्रेज़ ने 1910 में बनाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ मियाँ चन्नू शहर। ये भी जनाब शहर ज़िला खानेवाल का हिस्सा है और तहसील है। मेरे पीछे सनातन धर्म मंदिर है, टेंपल कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 3 मंदिर हैं, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। चारों तरफ इसके उस वक़्त घर भी बने हुए थे जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे, या आप ये कह सकते हैं धर्मशाला टाइप। ये साथ ही रेलवे स्टेशन है मियाँ चन्नू का। तो ये अपनी असली हालत में मंदिर अभी मौजूद है। जो चौक है मेन टी चौक, वहाँ पर ये मंदिर मौजूद है। इसका आपको विजिट भी कराते हैं और दिखाते हैं कि 1947 से बंद मंदिर आज के साल में, और अगर इसकी कोई आप वहाँ पर लिखी तहरीर भी मिलती है वो भी देखते हैं, और यहाँ पर मुकामी लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, ये मियाँ चन्नू का दाखिली रास्ता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिखा है जी आई लव मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल की एक तहसील है और ये लाहौर से तकरीबन 245 किलोमीटर के फासले पर है। और ये सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ चन्नू सोहरवर्दी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा आज भी अपनी असलियत में मौजूद हैं। लेकिन ये आ गया एक सनातन धर्म मंदिर, जिसके अंदर जाएंगे और आपको इस मंदिर का तमाम जायज़ा पेश करते हैं। इसके आसपास बहुत सारे कमरे बने हुए थे। सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर 3 मंदिर वाक़या है। पहली बार इस मंदिर की आपको वीडियो इतनी डिटेल के साथ हम बताएंगे। वो सामने टेंपल्स आ गए, ठीक है ना। इसलिए वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और ज़रूर इस वीडियो को शेयर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ये आगे जनाब टेंपल कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे कमरे। ये मेन मियाँ चन्नू शहर का इलाका है जहाँ पर 1947 से पहले अमीर तरीन हिंदू कारोबारी लोग आबाद थे। अब मैं आपको जूम करके कुछ यहाँ पे राइटिंग जो है ना वो दिखाता हूँ। आप पढ़ के बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जनाब दीवारों पर आज भी 1947 से पहले की निशानियाँ मौजूद हैं। देखें ना कितनी कितनी ऊंची दीवारें हैं और जगह जगह आपको ये नाम लिखे हुए नज़र आते हैं। अब ये पता नहीं जिन्होंने सेवा कराई थी इस टेंपल कॉम्प्लेक्स की उनके नाम है, ये क्या लिखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फ़र्श हैं उनके ऊपर भी ये उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए हैं जी के जो नाम जिन्होंने सेवा करवाई थी इस कॉम्प्लेक्स की। ये देखिएगा, एक ये मंदिर है, ये आप देखिएगा कौन सा टेंपल हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने इन मंदिरों के अंदर भी जाना है, लॉक लगे हुए हैं, खोल के दिखाते हैं अंदर का माहौल भी, लेकिन बाहर से पहले आपको दिखा दें। ये देखिएगा ना, बहुत सारे हिंदू सिख बुजुर्ग जो कि इंडिया गए थे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे और कहा था कि हम मियाँ चन्नू शहर से आए थे। किसी ने कहा जी मियाँ चन्नू के साथ हमारा गांव है। ये बिल्कुल ताला खोल के अंदर आपको लेके जाएंगे। फिर आप देखिएगा कि 1947 से बंद ये आलीशान टेंपल कॉम्प्लेक्स आज के साल में है। ये दूसरा मंदिर और उसके आगे ये बरामदा छोटा सा बना हुआ है। ये देखिएगा, इसका लॉक भी खोल के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज इस टेंपल के अंदर क्या मौजूद है। देखो दोस्तों, बुजुर्गां दी निशानियाँ जी, क्या बात है। दोस्तों, आपके अगर बुजुर्ग मियाँ चन्नू या इसके आसपास से गए हैं तो आप उनको वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उन्हें 1947 वाला मियाँ चन्नू याद आ जाए, ठीक है ना। ये देखिएगा, इसके दरवाजे हैं वही बहुत पुराने लकड़ी के बने हुए। ये देखिएगा आलीशान और बहुत ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पे कमरे बनाए गए थे। इनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी, ये दरवाजे थे। यहाँ पर 1947 के बाद इंडिया से आने वाले मुसलमान बहुत ज़्यादा ख़ानदान इस सारे कॉम्प्लेक्स में आबाद हुए, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था ये टेंपल कॉम्प्लेक्स। और जब मुसलमान इंडिया से अपना घर पर छोड़ के आए तो इस इलाके में वो आबाद हो गए। और आज भी कुछ घर ऐसे हैं, कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग रहते हैं। ये एक तीसरा टेंपल है,
जहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कुछ दोस्त खड़े हैं हमारे भाई। ये तीन मैंने कहा था ना, तीन कम्प्लेक्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक मिडल में है और एक वो रेड कलर का राइट पे है। अब जनाब टाइम आ गया इस टेंपल का लॉक खोलने का। हम जनाब इसका ताला खोल के अंदर आपको दिखाएंगे कि 1947 वाला मंदिर इसके अंदर आज क्या है। ये आ गया जनाब मंदिर। यहाँ पर जनाब एक अखबार का स्टोर रूम बना हुआ है और ये का ओरिजिनल डूम ऊपर तक आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, ठीक है ना जनाब। देखो दोस्तों 1947 वाला मियाँ चन्नू दा मंदिर पहली दफ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाया जा रहा है इन्नी तफसील दे नाल, खिड़कियाँ और हर चीज़ जनाब ओरिजिनल यहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं तो वो बुज़ुर्ग मौजूद नहीं जिनकी यादें हैं इस मंदिर के साथ, इस शहर के साथ, इन गलियों के साथ। ये जनाब उर्दू में लिखा है जी दफ्तर जंग जी। ये देखिएगा यहाँ पर जनाब 1947 के बाद से जो है ना वो मूर्तियाँ नहीं थी, हिंदू लोग नहीं थे, सारे ये शहर छोड़कर इंडिया जा चुके थे। अभी हम मौजूद हैं मियाँ चन्नू मेन सिटी में और ये सनातन मंदिर है यहाँ पे, और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त लोधी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। लोधी साहब बता दीजिएगा कि ये मंदिर किस नाम से मशहूर है? ये मंदिर सनातन धर्म मंदिर के नाम से मशहूर है। ये पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले बना था। इसकी तबादत मीरी थी 1947 में और इसकी बुनियाद 2003 तक थी। लेकिन जैसे अगर जो यहाँ रहते तो ये मंदिर की तबीयत तुम्हारा शुरू होनी थी, लेकिन वो यहाँ से चले गए, जैसे यूँ का तू बरकरार है। तो वैसे क्या बुजुर्ग बताते हैं कि ये मियाँ चन्नू ये जो एरिया है ये अमीर तरीन हिंदुओं का था? ये शुरू से ये हिंदुओं का एरिया रहा है। ये मंदिर वगैरह उन्होंने बनाया था, तमीर किया था, तो दोबारा 1947 में इसकी दोबारा तमीर हुई थी। तो आते हैं कभी कभी को देखने हिंदू या यहाँ पर DIG इंडिया भी आए हुए हैं और भी मुख्तलिफ लोग इंडिया से लोग आते रहते हैं, यहाँ विजिट करते रहते हैं। हमारे साथ गाँव 32-16 वहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी कायम है, वो भी यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, आते रहते हैं। वो हिंदू हैं अभी भी? जी अच्छा, सही सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दिए जल्दी कि ये जो मंदिर है ये शुरू में बड़े मतलब ठीक ठाक होते थे, खूबसूरत होते थे, नए होते थे, अभी तो पुराने हो गए। सर जाहिर बात है, जब बुनियाद में अच्छा था, फ्रेश था, तो बड़ी इसकी तंजीम और ऐसा अच्छी थी। लेकिन अभी ये पुराना को ऐसे काफ़ी मसमार हो चुका है, इसकी दोबारा तमीर नहीं हो सकी। तो इसके कोई नाम शाम लिखा है किसी पे किसी जगह पे कि ये कब बना था? सर ये पीछे लिखा हुआ है, पिछली साइड पे? पिछली साइड पे लिखा हुआ है। अच्छा, सही है। चलें जी, हम पिछली साइड पे जाके वो भी देखते हैं कि वो इस पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये जनाब अब हम जाएंगे इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के बैक साइड पे, टेंपल कॉम्प्लेक्स का जो ये साथ वाला गला है, ये सारा एरिया जो लेफ्ट साइड पे है, गली के लेफ्ट साइड पे ये मंदिर का हिस्सा है, जहाँ पर नीचे दुकानें बन चुकी हैं और ऊपर वही पुरानी इमारतें जो कि ये मंदिर के ज़रिए इस्तेमाल थी। ये देखिएगा ना, ये एक और आ गया बहुत बड़ा दरवाज़ा, ठीक, ये भी इसी टेंपल कॉम्प्लेक्स का है। ये आपको दिखाते हैं कि देखिए बहुत ही आलीशान और बड़ा दरवाज़ा बनाया गया था जो कि अब बहुत बुरी हालत में है। दिए रखने के लिए ये खाने बनाए गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने आपको लेके जाना है अभी जो इस मंदिर के बैक साइड पर मकान बने हुए हैं, रहायशी कमरे बने हुए हैं। अब पता नहीं किस मकसद के लिए थे ये आगे जनाब वो कमरे, ठीक है ना। और नीचे इनके कमर्शियल एरिया यानी दुकानें हैं। अब पता नहीं इनका किराया कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है या कौन लेता है, क्योंकि ये मंदिर कॉम्प्लेक्स मतरूका वक्फ इमलाक के ज़ेर तमाम है जो हिंदुओं का ऑफ है। ये आगे जनाब वो पुराने घर जो हिंदू यहाँ पे कम्युनिटी आबाद थी, लेकिन लेफ़्ट साइड पे भी जहाँ कैमरा जा रहा है ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो भी जूम करके आपको दिखाते हैं। ये ज़रा पढ़ के बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सामने, ये गौर से देखेंगे तो ये दीवारों पे लिखा हुआ है कुछ सीमेंट के साथ। ये सारा एरिया जनाब टेंपल कॉम्प्लेक्स, और हम बिल्कुल इस वक्त जो मंदिर आपको दिखाए हैं ना उनके बैक साइड पे आ चुके हैं और यहाँ से भी मंदिर आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये पहले महल्ला दिखा दूँ। ये सारे घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो कि कुछ घर नए बन चुके हैं और ये घर भी इसको जो है ना वो बहाल किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। इसकी मैं अलग से अंदर से वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो चाहे तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। ये जो घर आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है, तो ये इसी गली में खड़े होकर हम देखें तो ये मंदिर है जो हम आपको दूसरी साइड से दिखा के आए हैं, ठीक है ना, अंदर से। अब हम बैक साइड पे आ चुके हैं और एक बुजुर्ग खातून थी, हिंदू खातून थी इंडिया में, उन्होंने कहा था कि जी मंदिर के बिल्कुल बैक साइड पे हमारा बहुत बड़ा घर था। तो हमें कंफर्म तो नहीं, लेकिन लगता है कि यही घर हो सकता है। ये देखिएगा ना, जगह जगह कुछ लिखा हुआ है, 1947 लिखा हुआ है। लगता है ये बिल्डिंग 1947 में ही बनाई गई थी और साथ ही पार्टीशन होगी, कुछ ऐसा जो है ना वो गैस हम कर सकते हैं।
आप पढ़ के ज़रूर बताइएगा। ये नीचे कमरे बने हुए हैं, हम अब अंदर जाते हैं। ये वही टेंपल कॉम्प्लेक्स के बैक साइड पे जो इमारतें हैं, पता नहीं ये स्कूल था, जंजगार था, ये क्या था, लेकिन ये जनाब आज भी ये दरवाजे हैं। यहाँ हर कमरे में एक एक ख़ानदान आबाद था जब 1947 की पार्टीशन के बाद मुसलमान इंडिया से आए थे। ये आप देख सकते हैं ऐसे जैसे मोहल्ला है कोई, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत है जिसके अंदर गलियां बनी हुई हैं। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जहाँ आज भी कुछ ख़ानदान आबाद हैं अपने बच्चों के साथ। और ये जनाब इसकी बैक साइड आ गई, ठीक है ना। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए अब हम ऊपर नहीं जा सके क्योंकि ऊपर कुछ ख़ानदान, कुछ फैमिलीज़ थी, तो अच्छा नहीं कि फैमिलीज़ के घरों के अंदर जाके वीडियोस बनाई जाएं। उनकी इज़्ज़त का, प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये मेन दरवाज़ा मियाँ चन्नू का जो मंदिर है उसका मेन दरवाज़ा, जहाँ से सबसे पहले हम अंदर गए थे, ये वो दरवाज़ा है जिसके आप जनाब कुछ निशानात ही बाकी हैं। और ये मेन चौक, यहाँ से जनाब मुख्तलिफ अतराफ़ में जो है ना वो सड़कें निकल रही हैं, 3-4 अतराफ़ में सड़कें निकल रही हैं। और बिल्कुल आगे जाके जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके बैक साइड पर मियाँ चन्नू का रेलवे स्टेशन है, जो कि अंग्रेज़ ने 1910 में बनाया था। मियाँ चन्नू लाहौर और कराची की जो मेन लाइन है उस पर वाक़या शहर है, जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैम्पियन थे अरशद नदीम, उसका ताल्लुक भी मियाँ चन्नू के पास एक गांव है, वहाँ से था। बहरहाल ये था आज का वीलॉग, जिसमें हमने जल्दी कोशिश की कि आपको एक ऐसा टेंपल कॉम्प्लेक्स दिखाया जाए जो 1947 के बाद से वर्शिप के लिए बंद है, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू कम्युनिटी नहीं रहती। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।